हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का व्याकरण, और व्याकरण में भी आपको पढ़ाने जा रहे हैं विकारी शब्दों का संज्ञा। पिछली वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई वो मैंने आपको पढ़ाई थी विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया। फिर मैंने लास्ट में शुरू किया ही था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। वहाँ से मैंने अपनी पहली वीडियो समाप्त की थी। अब उसी के आगे उसी का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए चलते हैं पाठ की ओर। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हो और 9th-10th में आ गए हो, फिर भी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, मुन्ना, टोकरी, मिठास आदि। राम क्या हो गया, नाम हो गया। मुन्ना क्या हो गया, नाम हो गया। टोकरी क्या हो गई, वस्तु हो गई। लेकिन मिठास क्या है, इसको कहते हैं भाव। भाव जो है, भाववाचक संज्ञा जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाव के नाम को, तो भाव क्या है, भाव को ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जाता है, इसे कहते हैं भाव। तो मिठास, अभी आपसे कहें कि ये खीर खाइए, आप पूछें कि कैसी लगी, तो आप कहोगे बहुत अच्छी बनी थी। कितनी अच्छी बता सकते हो, कितनी अच्छी नहीं बता सकते हो। मीठी थी, हाँ, कितनी मीठी थी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि वो एक भाव है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि भाव किसे कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेदों की, कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के यहाँ पर 3 भेद दिखाए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान अथवा किसी विशेष वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे कह सकते हो कि चिड़ियाघर में हम शेर के बाड़े के सामने खड़े थे। चिड़ियाघर में हम शेर के बाड़े के सामने खड़े थे। तो बाड़े तो वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन विशेष बात क्या है कि आप शेर के बाड़े के सामने खड़े थे। आप बता सकते हो दिल्ली में कुतुब मीनार है, रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, ठीक है। कुरान शरीफ मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है। तो ये क्या हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि प्रत्येक शब्द किसी व्यक्ति विशेष की ओर इंगित करता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना, हिमालय, दिल्ली, जवाहरलाल, ताजमहल, रामायण, बाइबल, गीतांजलि। अब बात करते हैं दूसरा भेद जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 15 लड़के हैं कि 20 लड़कियां हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि छात्र माने सब एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक। बालिका, मोर, घोड़ा, नगर, पुस्तक, महिला आदि। सड़क पर आज अनेकों महिलाएं जा रही थीं। तो आप जा रही थी, महिलाएं जा रही थी, महिलाओं में किसी का आप नाम, रूप, रंग, जाति आदि से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब भाववाचक संज्ञा मैंने सबसे पहले आपको बताई कि जिस संज्ञा में किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, मधुरता, सत्य, सुंदरता, नीचता आदि। अब
अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। वे हैं समुदायवाचक या समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक या समूहवाचक क्या है? जो किसी एक विशेष वर्ग की बात करते हों, जैसे वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, सभा, कक्षा, मंडली आदि। ये क्या हो गया? एक विशेष समूह हो गया। अब द्रव्यवाचक क्या है? ये वे शब्द हैं जो किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ का नाम बताते हैं, जैसे सोना, लोहा, पानी, तांबा आदि। तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। आगे चलते हैं। संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। अब संज्ञाओं का रूप परिवर्तन कैसे होता है? तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा के रूप में 3 कारणों से फेर बदल होते हैं। पहला तो है लिंग की वजह से। अब संज्ञा का लिंग से क्या संबंध है? आपसे कहा गया वह पुरुष बहुत बलवान है, वह स्त्री मधुर गीत गाती है, मोहन बहुत शरारती बालक है, राधा पत्र लिख रही है। तो ये क्या हो गया? आपने देख लिया कि ये जो जेंडर है वो क्या है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गई ना? लिंग के कारण। बैठी है, बैठा है, लिख रहा है, खा रहा है। सो रही है, पढ़ रही है आदि शब्दों से आपको मालूम होता है कि वो क्रिया करने वाला वो बालक है, बालिका है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर क्या है? वचन। अब वचन क्या है? अब जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो चिड़िया पेड़ बैठी हैं मतलब बहुत सारी बैठी हैं, चिड़िया एक चिड़िया बैठी है। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं माने वो बहुवचन में है, और छात्र पढ़ रहा है अर्थात वो एक वचन में है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एक वचन में है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुवचन में है। तो वचन अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको याद दिला रहे हैं, दोहराया जा रहा है कि वचन का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद है कारक। कारक में क्या है? कारक आप समझ गए होंगे। कारक क्या है? कारक में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक की संख्या भी 8 होती है। क्यों? विभक्तियाँ भी 8 होती हैं। 8 कैसे? 7 विभक्तियाँ होती हैं और 8वां संबोधन, उसको भी हिंदी में विभक्ति के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं लिंग की ओर। लिंग क्या है देखते हैं। हिंदी भाषा में 2 ही लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, राम, हाथी, बालक, शेर, भालू, पंडित, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, गाय, मोरनी, बालिका, वर्षा, औरत, कुर्सी, मछली, माला, बहन आदि। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग का प्रयोग व्याकरण में कैसे होता है। कुछ शब्द अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ अथवा आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है। जैसे देव पुल्लिंग शब्द हो गया, अब इसी का देवी, तो यहाँ पर क्या लग गया? ई लग गया। ठीक। बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, तो यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ी ई का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद कुछ अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग में आ को आ स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईया कर दिया जाता है। जैसे बुढ़िया, डिबिया, बिटिया, चूहिया, तो सब में क्या लग रहा है? ईया, ईया का प्रयोग हो रहा है, ईया। ठीक है। तो अपनी जब आप पुस्तक खोलेंगे तो आपको लिंग के रूप किस प्रकार बदलते हैं, इनको पहचानने में आपको क्या किस तरह से सजग रहना चाहिए, ये सब कुछ आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से पता हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है। अब आप लिंग तो समझ गए होंगे, संज्ञा समझ गए होंगे। अगले पाठ में आपको फिर मिलते हैं, देखना ना भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।